जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हें सेवा का भी मौका दूंगा, सत्संग कराने का भी मौका दूंगा, शिव पुराण सुनने का भी मौका दूंगा। तुम इग्नोर चीज जो चीज कर रहे हो वो तुम अपने भविष्य के लिए अंधकार पैदा कर रहे हो। श्री कृष्ण, महाविष्णु, ब्रह्मा, महादेव, पार्वती माता, काली माँ, भद्र काली माँ, प्रजापति दक्ष, इंद्रदेव, सभी देवताओं का संपूर्ण विस्तार है महाशिव पुराण में। फिर भी तुम इसे इग्नोर करते हो, फिर कहते हो गुरुजी मेरे ये काम नहीं बन रहे, गुरुजी हैं हमारा ये नहीं हो रहा, गुरुजी हमें क्या बताएं, गुरुजी हमें कोई रास्ता नजर। रास्ता कैसे नजर आएगा जब आपको गुरुजी पे विश्वास ही नहीं है? गुरु जी की दी हुई सेवा आपको नहीं करनी, गुरु जी का दिया हुआ सत्संग आपको नहीं सुनना, गुरु जी का दिखाया हुआ पाठ सुन जो आपको घर बैठे मौका मिला वो आपको नहीं सुनना, और फिर कहते हो गुरु जी मेरा ये नहीं करना। गुरु जी पे विश्वास तो करो, संपूर्ण सरेंडर तो करो गुरु जी को, जब तो चीज़ें शुरू होंगी। तो संगत जी, आज के पाठ में इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने पाठ क्या नहीं बताया, श्री कृष्ण ने आज के पाठ में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो पाठ को जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपास में बांधना। दुर्गा के सतवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें द्रव्यनास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वत्र सर्वज्ञ सनंत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनंत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था। उनके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः अल्हाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद नाम था। जिन उनमें प्रहलाद जितेंद्रियतः महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विपर रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का और से पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य, प्रतीक और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को था। त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाओ और वही रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उसे शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता व कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके इस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उनकी ओर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रोत्था गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि से वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला,
बाणासुर ने कहा कि देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए देव। आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भास्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई और योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इस पर्वत श्रीखी शस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरोता पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता, गोपाल कुबेर को गजाध्यक्ष, निरति को सरंधरी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए कर्ज बना दिया है। महेश्वर, आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराए। यह मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, उनकी बात सुनकर भक्त बाधापहारी तथा महामन्यु स्वरूप इंद्र रुद्र को बहुत क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्ठास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीचे, तुझे सर्वथा धिक्कार है, तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा तरफ चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत श्रीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शास्त्राओं से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, उसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह मान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तो घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रार्थना करके प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देववश वहाँ उसका वह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गए। वह अपने हृदय में विचार करने लगा, और कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश में से आएगा, जो नाना प्रकार के शास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अनंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी प्रकार शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया है। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए इस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा कि देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। संत कुमार जी कहते हैं, मेरे से यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गर्दभों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसे सूर्य, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा कि सखी, रात में जो मेरे पास आया था, उस जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर अक्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। उधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीर धारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन था
गन्ना के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जहाँ पहुंचा, वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेज कर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगी। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काल अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी अक्षण घोड़ों सहित वही अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपन्न था, शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से अपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा कि सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशास्त्र कुंभार ने बाणासुर से कहा कि कुमार बोला, देव थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मर जाने पर अपना आत्मा ही हाथ हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से विषय बढ़ा दिया और साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसी बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी दानव कुम्भांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुम्भांड ने कहा कि नराधम, अब तू वीरवर दत्त राज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया हूँ बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर भी तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा कि दुराचारी निशाचर, तुझे अक्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़ कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है, और मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मान्य क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ। उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुम्भांड के सुनते सुनते बाणासुर के आसपास से नाथ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत आदि उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप में लोगों की सृष्टि, भ्रम पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि महामु ने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचन को मारकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास में बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का समरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा कि शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीछे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुणे अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युमन नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण कन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। उदर पुत्र अनिरुद्ध के आदर्श हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने पर समाचार पाकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युमन आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका संपन्न किया।
सर्वव्यापी शंकर आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरीशाई भूमन आप सौ प्रकाश हैं जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुरुष ग्रह आदि विषयों से आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान आप गर्वहारी हैं, आपने ही तो गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आऊं। इसलिए महादेव आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो जाए। महेश्वर ने कहा कि तात आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले निर्बाण अस्त्र द्वारा मुझे जर्बित कर दिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपूर्ण कीजिए और सुखी हो जाए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर शंकर जी के यूं कहने पर सारंग पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परमानंद हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर बाणास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। अब इस प्रकार श्री कृष्ण बाणास्त्र द्वारा जन्मित हुए शंकर को मोह में डालकर खड़ग गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी कहते हैं जब तक मुझ पर विश्वास नहीं होगा तो आपको हमारी सेवा भी समझ में नहीं आएगी, गुरु जी की दी हुई सेवा भी समझ में नहीं आएगी। तो गुरु जी पे विश्वास करो, पाठ को एंड तक सुनो। संगत जी, आज श्री कृष्ण ने स्वयं अपने शब्दों में बताया आपको बहुत कुछ आज के पाठ में, तो उसे जरूर सुनिए। तो आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।